ऑप्शनल की नोट्स तो एकदम अच्छे से तैयार है, बट उसका कितना दिमाग में तैयार है वो नहीं पता। कंप्लीटली उस पूरा नोट्स को रट रही थी हम्म। बैठ के, एट द कॉस्ट ऑफ जीएस। अच्छा, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे वो भी एक परसेप्शन चलती थी कि ऑप्शन बहुत अच्छे से करो एंड जीएस तो देख लिया जाएगा, इतना तो पढ़ लिए हम, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए तो ऐसे ही आंसर्स लिख के आएंगे। हम्म। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रैक्टिस वेरी वेरी केयरफुली, आई वुड से। जो नोट्स पढ़ के गई थी, जो क्वेश्चन पेपर आए थे, जमीन आसमान का फर्क था। आई वॉज वेरी क्लियर कि जो लिख रही हूँ, जो पूछे है, वो रिलेशन नहीं है। जो कोचिंग नोट्स जो होती है वो इन एंड आउट सफिशिएंट नहीं होती एक है। यू जनरल आइडिया नीड टू देती है वो। वो बैठना वहाँ पे लाइब्रेरी में, एंड बच्चे आराम से 4 घंटे फोकस कर रहे हैं, कम मील्स में, कम न्यूट्रिशन के साथ। मैं उसके लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी, बैठ ही नहीं पा रही थी, बहुत मेंटली एग्जॉस्शन फील हो रहा था। 21 में भी मुझे अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था, 2020 में भी नहीं देना चाहिए था, वो भी मैं बहुत इमोशनल होके अटेम्प्ट दी थी। तुम मैं इतने होपफुल होते हो कि अगर कुछ भी तुमने अलग थोड़ा सोचा तो तुम उस जो फाइनल गोल है उस पे डाउट लेने लगते हो। जैसे अगर किसी को करना है यूपीएससी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सोशल वर्क, मेरे देश के लिए सेवा करनी है। तो यूपीएससी के थ्रू ही क्यों? 2019 में अप्रैल तक तो मैं क्लासेस ही कर रही थी। तो फिर 2019 में फिर से रिजल्ट क्लासेस कर रही थी पॉजिटिव। आप? ऑप्शनल के क्लासेस, मैंने बोला है ना, ऑप्शनल चेंज कर ली। तो फिर ऑप्शनल की नोट्स तो एकदम अच्छे से तैयार है, बट उसका कितना दिमाग में तैयार है वो नहीं पता। तो पूरा जो 3 महीने का गैप है, आई डिड माई वर्क ऑन ऑप्शनल ओनली। कंप्लीटली उस पूरा नोट्स को रट रही थी हम्म। बैठ के, एट द कॉस्ट ऑफ जीएस। अच्छा, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे वो भी एक परसेप्शन चलती थी कि ऑप्शन बहुत अच्छे से करो एंड जीएस तो देख लिया जाएगा, इतना तो पढ़ लिए हम, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए तो ऐसे ही आंसर्स लिख के आएंगे। बहुत बुलशिट है। हम्म। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रैक्टिस वेरी वेरी केयरफुली, आई वुड से। अच्छा खासा ऑप्शनल तो पढ़ लिया, बट वो मार्क्स में ट्रांसलेट नहीं हुए। एंड सेकंड पेपर में एक धक्का लगा था कि जो नोट्स पढ़ के गई थी, जो क्वेश्चन पेपर आए थे, जमीन आसमान का फर्क था। आई वॉज वेरी क्लियर कि जो लिख रही हूँ, जो पूछे है, वो रिलेशन नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। एंड उसमें उस टाइम पे भी एक भ्रम टूट गया कि जो कोचिंग नोट्स जो होती है वो इन एंड आउट सफिशिएंट नहीं होती एक है। यू जनरल आइडिया नीड टू देती है बस। वर्क ऑन योर सेल्फ और वर्क ऑन योर ऑप्शनल प्रॉपरली। पेपर 2 थोड़ा करंट बेस्ड भी होता है ना? मेरा आईआर था, मतलब पीएसए और ऑप्शनल में पेपर 2 इज आईआर एंड इंडियन पॉलिटिक्स वाला पोर्शन था। जो स्टैटिक के लिए जो एक रिलेशन को समझना एक अलग बात होती है, वो जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछते हैं वो इश्यू एनालिसिस के बारे में पूछते हैं, उसको डिटेल में लिखना एक अलग बात होती है। एंड 2020 जनवरी में रिजल्ट आई थी, आई कुडंट क्लियर। फिर उसमें 1 महीने में गम मनाई थी, फिर इसके बाद कोविड की गम लॉकडाउन लग मनाना, गई। ज्योति को गम मनाना बहुत अच्छा लगता है। 2-3 अटेम्प्ट तक मैं बहुत अच्छे से गम मनाई थी, मतलब फिर इसके टोटल 1 बाद साल तो आदत आपने सी गम नहीं बनाया हुई। होगा। हाँ, टोटली अगर उस जर्नी में से निकाले एक एक महीने तो। हाँ, अच्छा खासा, तो 2-3 अटेम्प्ट्स तक अक्ल भी नहीं थी और गम मनाने में बहुत शौक भी लग रहा था, तो फिर मैंने गम मनाए। एंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद आई रियलाइज, अच्छा ऐसा होता नहीं है, गम मनाने से कुछ होगा नहीं है, गम मनाने से तुम बहुत सीरियस भी नहीं प्रूव आप होते हो। इंट्रोवर्ट थे तो गम भी अकेले ही बनाती अब थी मैं आप। अरे मैं सब कुछ अकेले ही करती थी, आई एम ऑल अलोन एंड आई वाज सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। गम मेरा अलग ही चलता था, मैं एकदम ऐसे सोच रही हूँ क्यों नहीं हुआ, क्या है, ये है, कुछ आंसर्स नहीं है, बट तब भी मैं सोचती थी। हाँ। फिर कोविड लॉकडाउन लगी एंड मैं कर गई थी। फिर 1 साल दिल्ली नहीं देखी थी, 21 में आई थी। और 21 में थोड़ा मेरा हेल्थ भी सुधर रही थी। आई हम्म। वॉज ऑन ट्रीटमेंट, बट मेरा हेल्थ थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। आके मैं बुक्स खोल के मैं फिर से पढ़ रही हूँ, फिर मैं से कुछ फिर से कोशिश कर रही हूँ। फिर मुझे लगा दवाई का बहुत असर चल रहा है, बिल्कुल मैं एनीमिक हो गई थी। हाँ। अ, वो बैठना वहाँ पे लाइब्रेरी में, एंड बच्चे आराम से 4 घंटे फोकस कर रहे हैं, कम मील्स में, कम न्यूट्रिशन के साथ। मैं उसके लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी, बैठ ही नहीं पा रही थी, बहुत मेंटली एग्जॉस्शन फील हो रहा था। 21 में भी मुझे अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था, 2020 में भी नहीं देना चाहिए था, वो भी मैं बहुत इमोशनल होके अटेम्प्ट दी थी। बिकॉज वही है ना, एक चीरिंग होता है एंड आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखना सीखो पहले से ही। मतलब यूपीएससी के एस्पिरेंट सबको बहुत ऑब्जेक्टिवली बातें बताते बहुत बाहर, लेकिन बहुत खुद के लाइफ ऑब्जेक्टिवली, में जो। बहुत ऑब्जेक्टिव डिसीजंस देना चाहिए।
नहीं, 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 बाहर जब कोई इतना नॉलेज आया होता है ना कि कोई हमें नॉर्मल जो लोग हैं मतलब नॉर्मल कि घर हम भी वाले या बहुत ही तब नॉर्मल बहुत हो गए, आई नहीं, एम नहीं, नहीं, टेलिंग यू। तब तो बहुत ऑब्जेक्टिवली बातें बोलते हैं, ये वो ऐसा होना चाहिए। ना भाई, ज्ञान देना अलग बात होती है एंड ज्ञान के साथ डिसीजन लेना बहुत अलग बात इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम यहाँ पे या एम्बिशियस के ये साथ साथ होपफुल भी रहते हैं। ओआरएन का ट्रैप ही ऐसा है कि वो बाहर ही नहीं आने। ट्रैप ऐसे नहीं बोलूंगी, बिकॉज इंसान वही है ना, एक एम्बिशियस होता है तो इंसान ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, तभी तो वो एम्बिशियस हो पाता है, अदरवाइज तो वो नॉर्मल रास्ता चुन लेगा, एंड विच इज़ वेरी सेफ। हम्म जब तुम ट्राई करना चाहते हो, यू नीड टू बी वेरी होपफुल कि उसमें सक्सेस तुम्हें मिलेगा ही। हम्म आई वॉज होपफुल, बट इतना आई वॉज होपफुल कि नॉट तुम नहीं, ऑब्जेक्टिव। होपफुल इतना हो जाती तुम ब्लाइंड भी हो जाते हो कि फिर या ये या वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आई वॉज या होपफुल तुम फॉर इतने रॉन्ग होपफुल रीजंस। होते हो कि अगर कुछ भी तुमने अलग थोड़ा सोचा तो तुम उस जो फाइनल गोल है उस पे डाउट लेने लगते हो। जैसे अगर किसी को करना है यूपीएससी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सोशल वर्क, मेरे देश के लिए सेवा करनी है। तो यूपीएससी के थ्रू ही क्यों कि अगर तुम हाँ, या अगर या अलग गोल है ट्रू, तो कर भी नहीं पाए तो तुम। गोल है ट्रू। तो रास्ते अलग हाँ, मिल रास्ते जाते हैं। या अलग भी तो हो बहुत सकते। रास्ते हैं। वो रियलाइजेशन, मतलब वो जब मेरा हेल्थ क्राइसिस हुई थी कोविड में, कोविड के बाद आई वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज आई रियलाइज्ड मुझे हेल्थ मेरी, आई स्टे इन विजयवाड़ा एंड माय हॉस्पिटल वाज इन हैदराबाद। हम्म उस टाइम पे कोविड के दौरान कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं, पासेस लग रहे थे, और वो लोग नॉर्मल प्रॉब्लम्स को ट्रीट भी नहीं कर रहे थे। मुझे जीआईटी का इशू था, वो ट्रीट भी नहीं कर रहे थे, वो टेलीफोन में कुछ हम्म ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे मेरा ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन के एग्ज़ाम के पहले मैं बहुत बुरी हालत में बेड रिडन हूँ, बट तब भी मैं सोच रही हूँ कि जाके एग्ज़ाम लिख के आऊँगी, क्योंकि ये सब तो पढ़ा ही था। दैट इज़ हम्म। रॉन्ग, वो मैं बोलना चाह रही तो हूँ इसमें 2 अटेम्प्ट कि गए आप, इसमें 2 अटेम्प्ट गए ना इस। मतलब 2020। आप फिजिकली भी रेडी नहीं थी और मेंटली भी। यस, 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 यस। हम्म। एंड ये भी था कि 6 है, देख लिया जाएगा वाला केयरलेसनेस। हाँ, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस आई वुड से, बहुत सारी एक-एक चीज़ों में अटेम्प्ट मैं मैटर केयरलेस करता है। थी। हाँ, एक-एक अटेम्प्ट मैटर एक एक करता है। अटेम्प्ट मैटर करता है, एक एक चीज़, बहुत ही फाइन रिफाइंड चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। हमें लगता है कि आधा क्वेश्चन ही तो छूटा, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत उस आधा क्वेश्चन की वजह से ही पीछे छूट गई। हुँ। ये एटीट्यूड, हर चीज़ को केयरफुली एनालाइज करना या फिर हर चीज़ को बहुत ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना, अपने आप में एक स्किल है, एंड यू विल टेक लिटिल टाइम टू लर्न दिस बेस्ड ऑन योर फेलियर्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर फेलियर्स।